हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। पॉलिटी का आज 13वां अध्याय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार या संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा कैसे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। आपको बता देता हूँ कि एक कॉलेजियम पद्धति क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट एक न्यायाधीश और प्लस 4 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर 5 सदस्यों वाली एक कॉलेजियम होती है, अर्थात न्यायाधीशों की एक मंडली होती है। उस न्यायाधीशों की मंडली द्वारा विभिन्न जजों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार ये सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है, अर्थात कॉलेजियम के ही सलाह पर राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने हेतु कौन सी योग्यता नहीं है? चलिए देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वह कम से कम एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, ये भी बिल्कुल सही है। वह 10 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, ये बिल्कुल गलत है। वह किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वही बनेगा। फिर है, राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात विधि वेता हो, ये बिल्कुल सही है, उसको विधि वेता होना अनिवार्य है। इसमें गलत आंसर चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? चलिए देखते हैं। न्यायालयों में लंबित मामला में वृद्धि हो जाती है, इस कारण, ये बिल्कुल गलत है। अस्थायी नियुक्ति में काफ़ी समय लगने की संभावना होती है, इस कारण, ये भी बिल्कुल गलत है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम होना होता है, तो ये बिल्कुल सही है, नहीं होता। देखिए, कोरम गणपूर्ति है वो संसद के सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति जो अध्यक्ष सहित है वो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वयं उसके एवं अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक कानून रूप में परिभाषित होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अभिलेख न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव इसमें दिया गया है, इसका हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 125। तो इसमें बोल रहा है कि न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है, इसमें न्यायाधीश के वेतन की बात बोला गया है। अनुच्छेद 127। तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का। अनुच्छेद 129 है, तो ये हो जाएगा अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से 2012 के बाद गठित उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों हैं, वो तीनों उच्च न्यायालय का गठन 2013 में किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मैंने इससे पहले ही बताया था कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो यानी 1 2 3 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 5 यानी सी।
किस राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में स्थित नहीं है? चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में इसका उच्च न्यायालय स्थित है, और फिर उत्तराखंड के नैनीताल में। तो यानी बी एवं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है वो 62 वर्ष है, 62 वर्ष की आयु तक है, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा होता है, ये बिल्कुल गलत है। वह होता है जो राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो यानी इसका गलत चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन है वो सही है? चलिए देखते हैं। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने इससे पहले बताया था कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो गया है। चेन्नई उच्च न्यायालय की आधिकारिक क्षेत्र है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी है, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुजरात उच्च न्यायालय इसकी राजधानी में स्थित नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी सही चुनने बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत कौन सा है वो नहीं आता है? मैं आंसर इस कारण बस जल्द बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। तब चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। इसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है वो न ही उच्च न्यायालय इसको सुलझा सकता है और न ही सर्वोच्च न्यायालय। ये संसद ही इसका प्रावधान कर सकता है कानून बनाकर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है 226 अनुच्छेद के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो ये आप अंतर क्रिएट है जो ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अनुच्छेद 125। तो अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान किया गया है, न्यायाधीशों का वेतन। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 214। तो इसमें राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, उच्च न्यायालय का प्रावधान। और अनुच्छेद 231 में एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारित होता है, मतलब कहाँ से आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संचित निधि पर। संचित निधि द्वारा धन है वो संसद की स्वीकृति पर ही निकाला जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन सा कथन है वो गलत है? तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है, ये बिल्कुल सही है। राज्यों के बीच विवाद का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 131 के तहत न्यायिक पुनरीक्षण करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 137 के तहत है, ना कि 131 में। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी गलत चुनने वाला था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी वर्ष होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन है वो किस आधार पर है? तो पहले देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या। तो यदि संसद या कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा निर्णय या कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय है उस विधि की समीक्षा करता है, यानी जांच करता है। और यदि संविधान के अनुरूप नहीं पाता है, यानी संविधान के विपरीत पाता है, तो उसे
उसी अनुच्छेद के द्वारा उसे रोका जाता है यानी खारिज किया जा सकता है, उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विधि का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बम्बई में जो स्थित उच्च न्यायालय है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर ए नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा दमन द्वीप। नेक्स्ट है कि कलकत्ता, तो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार ये सब के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है कि मद्रास, तो मद्रास का उच्च न्यायालय है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी के अंतर्गत आता है, इसका हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट है कि एर्नाकुलम, तो एर्नाकुलम में जो स्थित है वो केरल और लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा डी। तो इसका ऐसा आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए तब इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच जब विवाद उत्पन्न होता है तब ऐसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की युक्ति के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके खिलाफ जांच कोलेजियम पत्ती द्वारा करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोलेजियम पत्ती में जांच नहीं बल्कि न्यायाधीशों की पद की नियुक्ति की जाती है, ये मैंने पहले भी बता दिया था कि कोलेजियम पत्ती क्या है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुनने वाला था तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।